आज अपन सीखेंगे जीएसटी आईएसडी। आईएसडी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जीएसटी आईएसडी का एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। किसको ये रजिस्ट्रेशन मिलता है, क्या होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, चलो आज इस पे बात कर लेते हैं। मैं तो बोल ही दूंगा, पहले मीनिंग पढ़ लेते चलो साथ में। देखो समझ में आता है क्या मीनिंग है तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर मैं एक एग्जांपल के तहत इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, पढ़ते हैं। An input service distributor, that is ISD, is a business which receives invoices for services used by its branches। अगर अपना जीएसटी ओरियो लेक्चर याद आता है, एक एक टर्म्स में जब एक्सप्लेन कर रहा था तभी मैंने बोला था कि उस टाइम के लिए बस उतना याद रखो कि आईएसडी मतलब क्या, कौन लेता है आईएसडी के तहत रजिस्ट्रेशन। तो हेड ऑफिस अपने ब्रांचेस के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए या ब्रांचेस का आईटीसी क्लेम करने के लिए आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेता है, इतना याद रखने बोला था। आज देखते हैं डिटेल में, समझ में आएगा, आज पूरा क्लैरिटी आएगा, फुल क्लैरिटी आएगा। ओवरव्यू के लेक्चर में मैं सब नहीं बोल सकता था, सब नहीं बोला हूँ, सब कंसेप्ट कवर करने की कोशिश किया हूँ, फिर भी 1 घंटे का लेक्चर बनाया हुआ अप्रोक्सीमेटली। तो सोचो जीएसटी कितना वास्ट है। छोड़ो, पढ़ते ये इस पॉइंट पे बढ़ते आगे। ISD is a business which receives invoices for the services used by its branches. Okay, it distributes the tax paid to such a branches on proportional basis। प्रोपोर्शनल बेसिस पे क्या करेगा, टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो टैक्स ब्रांचेस ने क्या किया है, पेड किया है, बाय इशूइंग एन ISD सर्विसेज। ओके, ये टैक्स को प्रोपोर्शनेटली अपने ब्रांचेस को बांट देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं आईएसडी प्रोसेस। दैट इज और जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हेड ऑफिस है उसको बोला जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो उस हेड ऑफिस को, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोलना प्रॉपर रहेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को एक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। दैट इनवॉइस इज नथिंग बट आईएसडी इनवॉइस। The branches can have different GSTNs, GSTN यानी GST identification numbers। branches अलग अलग स्टेट में तो, बट ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी मैंने बोला GST एज अ स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। तो ब्रांचेस जितने सारे स्टेट्स के अंदर है उनको रिस्पेक्ट टू स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, तो उतने सारे GSTN बन जाएंगे। तो क्या लिखा इस पॉइंट में, ब्रांचेस कैन हैव डिफरेंट GSTNs बट मस्ट हैव द सेम पैन। तो मैंने बोला GSTN नंबर के अंदर पैन नंबर मेंशन होता है, पैन नंबर। तो उस पैन नंबर तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि पैन तो एक ही रहेगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ब्रांचेस है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ब्रांचेस, तो पैन नंबर तो सेम ही आएगा, सेम ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा। तो ऑल इंडिया बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कितने भी हो लेकिन पैन सेम होना चाहिए। फिर भी आईएसडी के मीनिंग के ऊपर क्लियरिटी जरूर नहीं आएगा। जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आप बोल देना आईएसडी समझा या नहीं समझा। तो सुनो क्या लिखा है, हेड ऑफिस ऑफ टीसीएस लिमिटेड इज लोकेटेड एट मुंबई। टीसीएस लिमिटेड कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी, मुंबई में लोकेटेड है हेड ऑफिस उसका, हैविंग ब्रांचेस एट चेन्नई, बैंगलोर एंड कोलकाता। तो ठीक है, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता में उनका क्या ब्रांचेस है। फिर क्या, ये पहला सीन समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, पहले प्रोसेस समझ लो, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से है याद कर लो प्लीज, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से, मुंबई से, मुंबई में उसका हेड ऑफिस है, ब्रांचेस है उसके कहाँ पे, चेन्नई, बैंगलोर एंड कोलकाता, एग्जांपल से। देन नेक्स्ट, द हेड ऑफिस इनकर्ड, हेड ऑफिस है कौन, हेड ऑफिस यानी मुंबई वाला हेड ऑफिस, इनकर्ड एनुअल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस। ये कुछ एक्सपेंस है जो इन्होंने मेंटेन किए, सर्विसेज इश्यूड, एक्सपेंस इनकर्ड किए, सॉरी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इनकर्ड किए। तो एक्सपेंस इनकर्ड किया तो पेमेंट किया तो सामने में बिल दिया, मतलब इनके पास क्या पड़ा हुआ है, टैक्स पेमेंट का एक इनवॉइस पड़ा है, यानी आईटीसी पड़ा है। क्या पड़ा है, आईटीसी, किसके पास, हेड ऑफिस के पास, एचओ के पास। देखते आगे, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इट्स ब्रांचेस, बट यहाँ पे क्या लिखा है देखो, जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इनकर्ड किया ना वो सिर्फ हेड ऑफिस ने अपने मुंबई के लिए नहीं किया है,
ये जो भी एक्सपेंस इनकर्ड हुआ मेंटेनेंस ये चारों सिटीज में हुआ, मुंबई में भी हुआ, चेन्नई में भी हुआ, बेंगलोर में भी हुआ, कोलकाता में भी हुआ। तो ये चारों चारों जगह पे ब्रांचेस में एज वेल एज हेड ऑफिस के लिए हमने मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, बट उसका बिलिंग बना कहाँ पे, मुंबई हेड ऑफिस के अंदर। उसका बिल कहाँ पे पड़ा है, सिर्फ मुंबई के पास पड़ा हुआ है। तो क्या लिखा आगे, रिसीव द इनवॉइस फॉर द सेम सिंस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय ऑल इट्स ब्रांचेस। जब ये सॉफ्टवेयर जिसका अपन मेंटेनेंस कर लेते हैं, ये तो हर एक ब्रांच में यूज किया जा रहा है ना, तो जो उसका मेंटेनेंस एक्सपेंस है वो भी हर एक ब्रांच को क्या करना पड़ेगा, एज पर यूसेज प्रोपोर्शनेटली क्या करना पड़ेगा, अलॉट करना पड़ेगा। The input tax rate of the entire services cannot be claimed at Mumbai। तो आईटीसी जो मिला है तुम लोग एक्सपेंस पेमेंट का, वो बिलिंग भले मुंबई में हुआ है, बट उस मुंबई में पूरा का पूरा आईटीसी क्लेम मत करो। The same has to be distributed to all the three locations। तीनों लोकेशंस में, यानी चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, उन लोकेशंस में भी इसको क्या करना पड़ेगा, उस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। Here the head office at Mumbai is the input service distributor। input service distributor किसको बोलेंगे, हेड ऑफिस, मुंबई वाले को बोलेंगे। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको जरूर समझा रहेगा। इसे और कंसेप्ट्स में लेके आते रहूंगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये मेरा टीचिंग का पैटर्न अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करना मत भूलना वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे को मोटिवेट करते रहेगा। मैं ऐसे और वीडियोस, ऐसे और पीपीटीज फॉर्मेट में, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपकी तरफ लेके आता रहूं। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।